यह, यह माने जो, यह माने जो, इमाम माने इस, कर्मभूमि, कर्मभूमि को, कर्म भूमि को, प्राप्त, प्राप्त करके, प्राप्त करके, तपो न चरती, तप नहीं करता है, तप न चरती नहीं करता है, मनुष्य, मनुज मतलब मनुष्य, मंदभाग्य, उसका मन दुर्भाग्य है, वह दुर्भाग्यशाली है। यह मनुजो, यह मनुजो, जो मनुष्य, इमाम कर्म भूमि प्राप्य, इस कर्म भूमि को प्राप्त करके, तपो न चरती, तप नहीं करता है, मंदभाग्य, उसका मन, मंदभाग्य, उसका भाग्य कैसा है, दुर्भाग्यशाली है, मंदभाग्य का है जिसका भाग्य अच्छा नहीं है, मंदभाग्यशाली है। कैसा दुर्भाग्यशाली है, ये आगे की लाइनों में बताया गया है। वैदुर्यमण्याम स्था स्थाल्याम पचती, वैदुर्यमणि की थाली में, कैसी थाली में, वैदुर्यमणि की थाली में, मणि की, स्थाल्य मतलब बर्तन में, बर्तन में, वैदुर्यमणि के बर्तन में, वैदुर्यमणि स्थाल्यम, वैदुर्यमणि, वैदुर्यमणि की, वैदुर्यमण्याम, वैदुर्यमणि के, स्थाल्य मतलब बर्तन में, बर्तन में, पचती मतलब पकाता है, पकाता पकाता है, वैदुर्यमणि के बर्तन में पकाता है, क्या पकाता है, तिलखंड, तिलखंड, तिलों की खर, तिलों की खर, चंदनई, इन इंद्रनोत्र, चंदन की लकड़ी से, चंदन की लकड़ी को, ईंधन में, चंदन की लकड़ी को जलाकर, वैदुर्य मणि के बर्तन में, जो बहुत कीमती मणि होती है वैदुर्य मणि, यदि बर्तन उसका लिया जाएगा तो बर्तन कहीं न कहीं घिसेगा, खत्म होगा, वैदुर्य मणि के बर्तन में पकाता है, किसको, तिल की खर को, खर जो पशुओं को देने के लिए काम आती है, पशुओं को खिलाने के लिए, और किसी काम में नहीं आती है, तो तिलों तिलों की खर को, और किससे बना रहा है, चंदन की लकड़ियों को जला करके, जो कि बहुत कीमती होती है, उन चंदन की लकड़ियों को जला करके तिल की घर को बना रहा है, और बर्तन जो है वो वैदुर्य मणि का है। आगे देख लेते हैं। वसुदाम, वसुधामाते पृथ्वी को,
वसुधाम अकर्तुलस्य हेतु। वसुधाम अकर्तुलस्य हेतु। आग आग की आग आग की जड़ जड़ के लिए आग की जड़ के लिए पृथ्वी को आग की जड़ के लिए पृथ्वी को विलिखती जोतता है जोतता है। आग की लकड़ी के लिए पृथ्वी को जोतता है किसके द्वारा? सौवर्णयी लाग्र लाग्रही सोने के हल सोने के हल से। आग की जो जिसे अपौआ बोलते हैं जो किसी काम में नहीं आता उसकी जड़ को पाने के लिए पृथ्वी को जोतता है वो भी किससे? सोने के हल से। कर्पूर खंडान कपूर के टुकड़े से कपूर के टुकड़ों टुकड़ों से कुर्ते मतलब करता है कृत्वा मतलब करके कपूर के टुकड़े करके कुर्ते करता है क्या? व्रत व्रति व्रतिम व्रतिमिहि घेरा लगाता है घेरा लगाता है। क्रोध क्रोधवाणाम समन्तात क्रोधवाणाम समन्तात कोनों के चारों ओर कोनों के चारों ओर कपूर बहुत कीमती होता है कपूर के टुकड़े करके घेरा लगाता है यानी कि इकट्ठा करता है इस तरीके से कि घेरा लगाना इस तरीके से ऐसा होता है जैसे किसी की सुरक्षा के लिए हम उसके चारों ओर पास घेरा लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कीमती चीज है इसके चारों आसपास हम अग्नि जलाते हैं इसी को बोल रहे हैं घेरा लगाता है पर किसके लिए? क्रोधों के लिए क्रोधों के चारों ओर घेरा लगाता है कपूर के टुकड़े करके उसकी अग्नि जला करके। क्रोध कोई कीमती चीज नहीं है बहुत तुच्छ सी चीज है इसके लिए घेरा लगा रहा है किसका? कपूर के टुकड़े करके। तो यदि आप ये तपस्या इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के ये तप नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे ही कर रहे हो जैसे बहुत कीमती वैदुर्य मणि के बर्तन में आप खर को बना रहे हो वो भी चंदन की लकड़ियों से और एक तुच्छ सी जड़ को पाने के लिए आप सोने के हल का प्रयोग कर रहे हो इतने कीमती कपूर को आप खर्च कर रहे हो इतनी सस्ती चीज के लिए। तो यहाँ से कहा गया है मनुजो जो मनुष्य इमाम कर्म भूमि प्राप्त इस कर्म भूमि को प्राप्त करके तपो न चरती तप का आचरण नहीं करता है तप नहीं करता है मंदभाग्य वह मंदभागी है वह कैसा है? मंदभागी है उसका दुर्भाग्य है वह दुर्भाग्यशाली है यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है ऐसा नहीं कर रहा है
तो फिर वो क्या कर रहा है, इतनी कीमती कीमत बताई गई है कर्म भूमि पर जन्म लेने की, आपका इस धरती पर जन्म लेने की कीमत बताई गई है कि आप वैदुर्य मणि की तरह कीमत है आपकी जिंदगी की इस पृथ्वी पर लेने की, लेकिन आप उसे किस तरीके से कर रहे हो, जैसे तिल की घर बना रहे हो। चंदन से आपकी तुलना की गई है कि आप चंदन की तरह कीमती हो, लेकिन उसकी आग जला रहे हो। सोने बेकार का जो जड़ है उसको पाने के लिए सोना व्यर्थ कर रहे हो, जिस तरीके से मान लो कीमती कपूर को खर्च कर रहे हो। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ा, इससे अगला श्लोक देख लेते हैं। ये एक छोटा सा अच्छा सा श्लोक है। वैसे तो ये हम कर्म पद्धति में पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि ये दैव पद्धति या भाग्य पद्धति का है। ना आकृति, नहीं सुंदरता, ना ही सुंदरता फलती फल देती है, फल देती है, न एव नहीं कुलम न शीलम, कुल यानी अच्छा कुल, न एव शीलम ना ही चरित्र, न तो सुंदरता अच्छी आकृति फल देती है, न अच्छा कुल देता है, न अच्छा चरित्र देता है। विद्यापि न एव विद्यापि ना ही विद्या, ना ही विद्या, न च से यत्न यत्न प्रतापी सेवा, प्रयत्न से की गई सेवा यानी कि दिल से की गई सेवा, प्रेम से की गई सेवा, श्रद्धा भाव से, श्रद्धा लिख देते हैं, श्रद्धा भाव से की गई सेवा, न श्रद्धा भाव से की गई सेवा, भाग्यानि पूर्व तपसा, भाग्य खलु सिंचितानि, भाग्यानि इतना भाग्य से, पूर्व तपस्या भाग्य के पूर्व मतलब पहले की तपस्या का, पहले की तपस्या, खलु माने निश्चित, सिंचितानि सिंचित करता है यानी सींचता है, सिंचन करता है। काले फलंती पुरुषस्य, काले मतलब समय, समय पर, फलंती मतलब फल देता है, फल देता है। पुरुषस्य मतलब पुरुष का, पुरुष, पुरुषस्य काले फलंती, पुरुष को समय पर फल देता है क्या, पूर्व तपसा भाग्यानि सिंचितानि खलु, पूर्व में जो भाग्य के द्वारा, पूर्व में तपस्या के द्वारा, पूर्व में की गई तपस्या के द्वारा सिंचितानि सिंचित किए गए भाग्य की सही समय पर क्या देता है, साथ देता है। यथ एव वृक्षा, जिस प्रकार से, प्रकार से वृक्ष होते हैं, पूर्व तपसा खलु सिंचितानि भाग्यानि, पूर्व में तपस्या द्वारा जो सिंचित किए गए हैं भाग्य, काले फलंती समय पर फल देते हैं, पुरुष से पुरुष को। यथ एव वृक्ष, जिस प्रकार से वृक्ष ना तो सुंदर आकृति देती है, ना ही अच्छा कुल, ना ही अच्छा चरित्र, ना विद्या, ना प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से की गई सेवा, भाग्यानि सिंचितानि पूर्व तपसा खलु,
भाग्य से सिंचित किए गए, भाग्य से सिंचित पूर्व की तपस्या से, पूर्व इसका अन्वय पूर्व तपस्या, पूर्व की तपस्या के द्वारा भाग्य सिंचितानि, भाग्य को सिंचित किया गया, पूर्व की तपस्या से भाग्य को सिंचित किया गया, निश्चित ही काले फलंती पुरुष से, समय पर फल देता है पुरुष को, जिस तरीके से वृक्ष, पूर्व तपसा सिंचितानि भाग्यानि, पूर्व में सिंचित किए गए भाग्य निश्चित ही समय पर फल देते हैं पुरुष को, यथ यथ एव वृक्षा, जिस प्रकार के वृक्ष। तो आपको ये श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे अगला श्लोक, भीमं वनं भवति तस्य प्रप्रधानम् सर्वो जना स्वजनताम् उपयाति तस्य कृत्सनः च भूभवति सन्निधि रत्नपूरः यस्य अस्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य, यस्य जिस जिसके यस्य जिसके नरस्य नर के, मनुष्य के जिस यस्य जिसके, जिस यस्य माने जिस मनुष्य के अस्ति है, यस्य मनुष्यस्य अस्ति, जिस मनुष्य के हैं क्या, विपुलम माने सुकृतम, पूर्व पूर्व सुकृतम, पहले किए गए, पहले किए गए, विपुलम माने कर्म, अच्छे कर्म, विपुलम माने अच्छे कर्म, अच्छे, यस्य नरस्य अस्ति पूर्व सुकृतम विपुलम, अच्छे कर्म पहले किए गए, ऐसे करते से यस्य अस्ति, यस्य नरस्य अस्ति, जिस नर के हैं पूर्व सुकृतम विपुलम, पहले किए गए अच्छे कर्म, तस्य नरस्य, तस्य नरस्य उस नर के, भीमं वनम भवति, भयंकर वन, भयंकर वन, भवति मतलब होता है, पुरा प्रधानम, पुरम पुरम कहते नगरी को, प्रधानम माने विशाल, विशाल नगरी, विशाल नगरी, यस्य नरस्य, यस्य यस्य नरस्य अस्ति पूर्व सुकृतम विपुलम, जिस नर के हैं पूर्व में किए गए अच्छे कर्म, तस्य नरस्य भवति, उस नर का होता है, भयंकर भीमं वनम प्रधान, पुरम प्रधानम, भयंकर वन भी, विशाल नगरी, तस्य उसी का, तस्य सर्वे जना, तस्य सर्वे जना सभी लोग, स्वजन स्वजनताम उपयाति, अपने लोग हो जाते हैं, या हितकारी हो जाते हो, हितकारी बन जाते हो, सभी लोग उसके स्वजन, अपने जन बन जाते हैं। फिर आगे कहा है कृत्सना, संपूर्ण, कृत्सना मतलब संपूर्ण, संपूर्ण, भूभवती, च और
भू माने पृथ्वी, पृथ्वी भवती माने होती है क्या? सन्निधि रत्नपूरा, सन्निधि रत्नपूरा, श्रेष्ठ निधियों और रत्नों से भरी हुई, श्रेष्ठ निधियों और रत्नों से पूरा मतलब भरी, भरी हुई। ऐसे नर का क्या हो जाता है? भयंकर वन भी एक विशाल नगरी बन जाता है, अनजाने लोग भी अपने हो जाते हैं और पूरी पृथ्वी जो है श्रेष्ठ निधियों और रत्नों से भरी हुई हो जाती है। कैसा नर? यश यश अस्ति जिसके हैं पूर्व सुकृतम पहले किए गए, विपुलम श्रेष्ठ कर्म। पहले विपुलम एक शब्द अच्छा है, अच्छे कर्मों के लिए प्रयोग हुआ है, अच्छे कर्म या श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म या श्रेष्ठ कर्म। यदि पहले किए गए श्रेष्ठ कर्म व्यक्ति के पास है तो उस नर का ये सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। इससे अगला श्लोक देख लेते हैं, बहुत छोटा सा श्लोक है, यहाँ से शुरू करेंगे। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, पुराकृतानि पुण्यानि रक्षन्ति। पहले किए गए पुण्य कर्म रक्षा करते हैं, रक्षन्ति रक्षा करते हैं, पुण्यानि पुण्य कर्म, पुराकृतानि पहले किए गए, किए गए, प्राकृतानि पुण्यानि रक्षन्ति पहले किए गए पुण्य कर्म रक्षा करते हैं। बने रणे, वन में, युद्ध में, शत्रु जल अग्नि मध्य, शत्रु में, जल में और अग्नि के बीच में, महारवे, महान समुद्र में, महाघोर समुद्र में, समुद्र में, पर्वत मस्तके और पर्वत की चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर, प्रमत्तम सुप्तम प्रमाद से सोए हुए की, असावधान, असावधान सोए हुए, विषम परिस्थिति व और विपत्ति में पड़े हुए, विपत्ति की अवस्था में, विपत्ति की अवस्था में, पुराकृतानि पुण्यानि रक्षन्ति पहले किए गए पुण्य कर्म रक्षा करते हैं, पहले किए गए पुण्य रक्षा करते हैं। किस किस चीज की रक्षा करते हैं? वन में भी रक्षा करते हैं, रण में भी रक्षा करते हैं, शत्रु से भी, जल से भी, अग्नि से भी, महाघोर समुद्र से भी, पर्वत की चोटी से भी, और प्रमत्त तरीके से आप सोए हुए हैं, विषम परिस्थिति में आप पड़े हुए हैं, विपत्ति में पड़े हुए हैं। इन सभी चीजों में कौन रक्षा करता है? पुण्यानि पुराकृतानि पूर्व में किए गए पुण्य कर्म रक्षा करते हैं। तो ये बहुत छोटा सा और अच्छा सा श्लोक था। तो यहीं पर इसी के साथ हम कर्म पद्धति को समाप्त करना चाहेंगे। कर्म पद्धति का ये आज आखिरी श्लोक था और इसी के साथ साथ हमने अपना संपूर्ण अध्ययन नीति शतक का कर लिया है। परिशिष्ट रह गया है कुछ, परिशिष्ट के बारे में भी बात करेंगे, एक क्लास परिशिष्ट के लिए लेकर के आएंगे। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप जरूर लाइक करें और मुझे कमेंट अवश्य करें कि मुझे यहाँ पर सुधार करना है, इस तरीके से भी इसमें कुछ परिवर्तन करना है। तो इसके लिए मैं
आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भाव्यम कर्म वसगतो, जो होना है वो कर्म पर निर्भर करता है। ना भवस्य नाशः कुतः, और जो होना होता है उसका नाश भला कहाँ होता है। आगे चलते हैं। मध्य तो अम्बसी, जल में डूबे, यति या मेरु शिखरम, या मेरु शिखर के पर्वत पर जाकर के बैठे। अह अहवे, युद्ध में शत्रु जय, युद्ध में शत्रु को जीते। वाणिज्यम, कृषि से बने, या व्यापार करना सीख जाए, कृषि करना सीख जाए, नौकरी करना सीख जाए। च सकला, इस तरीके की संपूर्ण विद्या, विद्याओं को, कला, कलाओं को शिक्षिता प्राप्त करें। आकाशम विपुलम प्रयातु, आकाश में विस्तृत जावे। पथ खगवत्वा, पक्षियों की तरह करके। प्रयत्नम परम, प्रयत्न अधिक प्रयत्न करके आकाश में, विस्तृत आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने लगे। अधिक प्रयास करके, बस ऐसा हो नहीं सकता, अधिक प्रयास करके विस्तृत आकाश में पक्षी की तरह उड़ने लगे। जल में डूबे, या मेरु शिखर के पर्वत की चोटी पर जाकर के बैठे। युद्ध में शत्रु को जीत ले, या इन सभी कलाओं से शिक्षित हो जाए। विद्या, कला, शिक्षिता, इस तरह की विद्याओं में, इस तरह की कलाओं को शिक्षित हो जाए इनमें। कैसा? वाणिज्य, कृषि, सेवनम, व्यापार करने में, कृषि करने में और नौकरी करने में, इन सब को सीख जाए। तब भी क्या है? कर्म वशगतो भवति एव, कर्म के बस में होता ही है। न भाव्यम, जो नहीं होना होता है। कर्म वशगतो भवति न भाव्यम, जो नहीं होना होता है। भावस्य नाशः कुतः, और जो होना होता है उसका नाश कहाँ। जो नहीं होना होता है वो होता कहाँ है, और जो होना होता है उसका नाश कहाँ है। भावस्य नाशः कुतः, जो होना है उसका नाश कहाँ है। कर्म वशगतो भवति एव, कर्म के ही बस में होता है सब कुछ। चाहे आप कितनी भी शिक्षाएं प्राप्त कर लें, चाहे आप पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने लगे। परम प्रयत्नम, अत्यधिक प्रयत्न करने से। विपुलम आकाशम प्रयातु, विपुल विस्तृत आकाश में जावे, पक्षियों की तरह उड़ने लगे। फिर भी होगा वही जो आपने कर्म किया है। कर्म वशगतो, कर्म के ही बस में है। जो होना है वो किसके बस में है? कर्म के बस में है। कर्म के बस में क्या है? जो होना होता है वो सब कर्म के बस में होता है। इससे अगला श्लोक देख लेते हैं।